माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने 10 तक आपने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में 4.3 एक्सरसाइज के 11 नंबर से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105। 20, 28, 35 तथा 105। 105 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं? 20, 28, 35 और 105। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 7 घटाने पर इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो हमें सबसे पहले 20, 28, 35 और 105 का एलसीएम ज्ञात करना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। 20, 28, 35, 105। सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं में ये देखते हैं कि कोई संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित तो नहीं हो रही। तो कैसे पता चलता है कि 2 से विभाजित है? इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 या कोई सम संख्या इन्हीं में से कोई होगी हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 20 और 28 विभाजित हो जाएंगे तो 2 से भाग करेंगे, 20 में तो 10 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 28 में तो 14 आ जाएगा। 35 में जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे और 105 को भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें भाग 2 से नहीं जाएगा। अभी भी 10 और 14 2 से विभाजित हो जाते हैं तो 2 से भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 35 जैसा है वैसे लिख दिया। 105 जैसा है वैसे लिख दिया क्योंकि इनमें 2 से भाग नहीं जाता है। अब चेक करते हैं कोई संख्या इनमें से 3 से विभाजित तो नहीं होती है। 5, 7 और 35 तो 3 से विभाजित नहीं होती है। इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो 5 और 1 6, इसका मतलब है 105 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम 3 से भाग करेंगे। 5 ऐसे लिख देंगे क्योंकि 3 से भाग इसमें जा नहीं रहा। इसमें भी 7 को भी ऐसे लिख देंगे क्योंकि 3 से भाग 7 में नहीं जा रहा है। 35 को भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 3 से भाग 35 में भी नहीं जा रहा है। 105 में भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9, 10 में 9 घटाएंगे 1 बचा और 5 हटा लेंगे 15 हो गया। 3 बचे 15। अब देखते हैं क्या 3 से जाता है? 3 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है। तो अब आगे चलते हैं 5 से। 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 होगा, 5 से 7 में देंगे तो नहीं जाएगा तो 7 लिख देंगे। 5 से 35 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35 और यहाँ भी 7 आ जाएगा। अब 7 से भाग देंगे एक बार और एक बार। ये सिस्टम तब तक करते हैं जब तक यहाँ पर सभी संख्याओं के सामने 1 नहीं आ जाता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बराबर इन सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। हो गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 बार है, 3 एक बार है, 5 और 7 2 सबका गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 तो बराबर 60 और गुणा 7। ये 7 रह गया था, यहाँ तक का गुणा कर दिया तो 60 हो गया। 2 दूनी 4, 3 12, पंचे 7 गुणा 7 बराबर 7 6 42।
420। इन सभी संख्याओं का 20, 28, 35 और 105 का एलसीएम 420 हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जिसमें 7 घटाने पर, तो अब हम उस 7 को इसी में जोड़ देंगे। तो संख्या बराबर 420 और प्लस 7 बराबर 427। ये इसका आंसर हो गया। यानी 427 वो संख्या है जिसमें 7 घटा दें तो 420 मिल जाएगा, और 420 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दिखाना है। सूत्र है ये, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा मासा। यानी लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल जिन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम ज्ञात किए गए हैं उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको केवल प्रूफ करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, कई पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट है 14 और 21। 14 और 21। तो हमें 14 और 21 के लासा और मासा ज्ञात करें। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये दोनों संख्याएं तो हैं। अब लासा और मासा इनसे ज्ञात कर लें, फिर इस फार्मूले का उपयोग करके प्रूव कर दें। तो 14 और 21 का लासा ज्ञात कर लें। 2 से विभाजित होगा, 2 सत्ते 14 और 21 नहीं भाग जा रहा है 21 में, तो ऐसे लिख दिया। अब 3 से, ये इसमें तो नहीं जा रहा लेकिन 21 में जा रहा है, तो 3 सत्ते 21, तो 7 और 7 और 7 से तो 1 और 1। तो लासा कितना हो गया? लासा बराबर 2 3 6 सत्ते 42, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। और इसी से मासा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जिस संख्या से, ये बाहर संख्या लिखी हुई है, जिस संख्या से दोनों संख्याओं में भाग जा रहा हो वही संख्या महत्तम समापवर्तक होगी। तो 2 से 14 केवल भाग जा रहा था, 21 में नहीं जा रहा था। 3 से 7 में नहीं जा रहा था, 21 में जा रहा था, तो ये दोनों तो बेकार हो गए। 7 जो है दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, इसलिए मासा हो गया, मासा बराबर 7। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 7, और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 7। लाइन खींचेंगे, मासा बराबर जो गुणनखंड दोनों में मिल रहा होगा वही मासा होगा। तो ये दोनों में मिल रहा है 7, तो मासा बराबर 7। चाहे तो आप ऐसे कर लें और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमको पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों मालूम हो गई और लासा और मासा भी दोनों मालूम हो गए। तो अब इसमें ये सूत्र में लिखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। चेक करना है कि दोनों है कि नहीं। तो पहली संख्या की क्या है 14 और गुणा दूसरी संख्या क्या है 21 बराबर लासा क्या है 42 और गुणा मासा है 7। 14 का गुणा 21 में करेंगे तो 14 एकम 14 हासिल आ गया 1, 14 दूनी 28 और 1 29। 14 और 21 का गुणनफल ज्ञात किया तो 294 हो गया। अब इसको देखते हैं बराबर है कि नहीं। 7 दूनी 14 हासिल 1 आ गया, 7 चौको 28 और 1 29, दोनों बराबर हो गए। बस यही आपको प्रूव करना था।
रूट। शायद आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसमें 5 पार्ट हैं, वो सभी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या एक पार्ट हम इसका और बता दें। एक पार्ट और है, मान 32 और 96 है। 32 और 96 दो संख्याएं हैं, 32 और 96। तो पहली संख्या 32 हो गई, दूसरी 96 हो गई। इनका हमें लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करें, अपनी बात प्राइम फैक्टर करेंगे। 32 बराबर 32 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करके इस तरीके से 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर 96। अब चूंकि हमें मालूम है 32 का 96 होता है, तो जितना ये संख्याएं लिखी गई है इसमें 3 से और गुणा कर दें। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 लिख देंगे और गुणा 3 लिख देंगे। लाइन खींच देंगे। जो संख्याएं दोनों में मिल रही होंगी वो मासा होंगी। मासा बराबर, तो 1 मिल रही है, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और ये 5 पार्ट मिल रहे हैं। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 5 टाइम्स इज इक्वल टू 32। तो मासा हो गया 32। और लासा, सबसे बड़ी संख्या को पहले ही उतार लेंगे गुणनखंड विधि में। तो सबसे बड़ी ये है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम चेक करते हैं पहले वाले में कोई गुणनखंड ऐसा तो नहीं है जो इसमें ना हो। अगर इसमें हो, इसमें ना हो तो उसको भी लिख देते हैं। लेकिन देखते हैं कि 5 बार 2 है और 5 बार 2 इसमें भी है, तो सभी लिखे हुए हैं, तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बराबर 32 का 96 हो गया। अब केवल प्रूव करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या क्या थी? 32 और गुणा 96, 32 इंटू 96, और ये बराबर होगा लासा है 92 गुणा 32। दोनों संख्याएं देखो, लेफ्ट हैंड में जो है वही राइट हैंड में है, इनका केवल गुणा करके यहाँ आपको लिखना है। दोनों संख्याएं बराबर आएंगी और फिर इसके बाद लिख देंगे रूट 96। 96 होना चाहिए था। 32 गुणा 96 और 96 गुणा 32, क्योंकि लासा और मासा भी 96 और 32 है और संख्याएं भी 96 और 32। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है दो संख्याओं का मासा व लासा। मासा बराबर 23 और लासा बराबर 1449। 1449। ध्यान दें, किताब में क्वेश्चन में 1499 लिखा है, गलत लिखा है, 1449 ही होना चाहिए था। 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो पहली संख्या बराबर 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बताना है, तो हम फिर से उसी फार्मूले का यूज करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यहाँ संख्या ही होनी चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा लासा गुणा मासा।
पहली संख्या आपके पास है 161 इंटू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ही लिखेंगे क्योंकि यही याद करना है। दूसरी संख्या बराबर लासा है 1449 और गुणा मासा है आपका 23। तो दूसरी संख्या याद करना है तो इसको यही छोड़ दें। दूसरी संख्या बराबर 161 को इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है तो 1449 गुणा 23/161। तो 161 से हम भाग करेंगे तो हो सकता है ये किसी संख्या से 23 से कट रहा हो, तो अगर हम 7 से करें तो 7 का 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 23 से 161 कट जाता है, भाग चला जाता है। तो 23 एकम 23 और 23 सत्ते देखिए जाए 7 से इसमें गुणा करेंगे 7 का 21 7 दूनी 14 और 2 16, 7 भाग जाए और 7 से अब 1449 में भाग दे दिया जाए तो बराबर 1449/7, 7 से भाग दे दें तो 7 दूनी 14, अब 14 में से 14 घटा दिया कुछ नहीं बचा तो 4 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 49 हो गया, 7 सत्ते 49। तो दूसरी संख्या बराबर आंसर मिल गया। आंसर दूसरी संख्या बराबर 260। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 64 व उनका लासा 16 हो तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 64। इसमें भी संख्या गलत लिखी हुई 34 लिख दिया, इसमें 64 होना चाहिए। इनका लासा 16 है तो लासा बराबर 16। कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणा किया गया है, गुणनफल 64 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक लिया गया तो 16 है और महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो लासा गुणा मासा, इस बार इसको इस तरफ लिख देंगे क्योंकि मासा ज्ञात करना है। तो लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, चाहे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखें या दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा आपके पास है 16 तो इसकी जगह 16 लिख दिया, गुणा मासा ज्ञात करना है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल आपके पास कितना है 64, 64 मासा बराबर 64/16। अब ये 16 चूंकि गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग 16 एकम 16, 16 चौको 64 तो मासा बराबर 4। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 दो संख्याओं का गुणनफल, इसको भी देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 6400 और लासा है 16 तो मासा ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना चाहिए। मासा है तो लासा नहीं है, इस बार इसका मासा 16 दिया गया है, लासा आपको ज्ञात करना है। तो लासा गुणा मासा, लासा आपका कितना है ज्ञात करना है। लासा बराबर मासा है 16 और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 तो लासा बराबर, क्योंकि लासा ज्ञात करना है तो 16 को हटाना होगा, ये गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में।
6400 बटे 16, 16 चौगु 64, 400, तो लासा बराबर 400। ये इसका आंसर हो गया और आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे भिन्न को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।